कभी कभी एक वादा पूरी जिंदगी बदल देता है और कभी एक नफरत सबसे गहरी मोहब्बत बन जाती है। ये कहानी है सुवर्णपुर की, एक ऐसे राज्य की जो बाहर से सोने जैसा चमकता था लेकिन अंदर से साजिशों और दर्द से भरा हुआ था। इस राज्य पर राज करते थे महाराज प्रतापदेव और उनका एक ही बेटा था, राजकुमार उजैफ। उजैफ बहादुर था, समझदार था और अपने राज्य की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और इंसान था जो सिर्फ उसका सैनिक नहीं बल्कि उसका साया था, रघुनाथ। रघुनाथ पिछले 15 सालों से हर पल उसके साथ था। उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ वही संभालता था। लेकिन रघुनाथ की अपनी भी एक दुनिया थी। उसकी एक बेटी थी, नीलम। नीलम जिद्दी थी, गुस्से वाली थी, लेकिन अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उसे हमेशा एक शिकायत रहती थी कि उसके पिता उसे समय नहीं देते, और इसकी वजह था राजकुमार उजैफ। नीलम को लगता था कि राजकुमार ने उसके पिता को उससे छीन लिया है। एक रात रघुनाथ को नीलम का संदेश मिला। वो गुस्से में कह रही थी, आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है वो राजकुमार ही आपका बेटा है, मैं नहीं। राजकुमार ने ये सब सुन लिया, लेकिन गुस्सा करने की जगह उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो उसके लिए कुछ खाने को ले चलते हैं। जब दोनों नीलम के घर पहुंचे, दरवाज़ा खुला और सामने थी नीलम। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उसने बिना डर के कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी ये बात सुनकर राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसी पल उसे नीलम अलग लगी। अगले दिन जंगल के रास्ते में अचानक हमला हो गया। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, तलवारें टकराने लगीं, घोड़े चीखने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी एक तीर सीधा राजकुमार की तरफ आया, लेकिन रघुनाथ बीच में आ गया। तीर उसके सीने में धंस गया। राजकुमार चिल्लाया, रघुनाथ! रघुनाथ जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें टूट रही थीं। मरते मरते उसने कहा, मालिक, मेरी बेटी नीलम, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे विवाह कर लीजिए। राजकुमार के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने वादा कर दिया, और अगले ही पल रघुनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली। जब नीलम को यह खबर मिली, वो टूट गई। वो रोते रोते चिल्लाई, तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब राजकुमार पर निकलने लगा। वो उससे नफरत करने लगी। एक रात नीलम अपने घर में अकेली थी, तभी कुछ गुंडे वहां घुस आए। उन्होंने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। नीलम डर गई, चीखने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी दरवाज़ा जोर से टूटा और अंदर आया राजकुमार उजैफ। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उन गुंडों को बुरी तरह पीटा और नीलम को बचा लिया। उस घटना के बाद राजकुमार ने फैसला लिया, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुमसे विवाह करूंगा। नीलम ने मना किया। वो रोई, चिल्लाई, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे ये शादी स्वीकार करनी पड़ी। शादी के बाद नीलम राजमहल आ गई, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं हुआ। लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। उसे हर जगह ताने मिलते थे, लेकिन राजकुमार हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। वो उसका ख्याल रखता, उसकी हर जरूरत पूरी करता। लेकिन नीलम का दिल अभी भी भरा हुआ था। एक दिन नीलम बहुत बीमार पड़ गई। पूरी रात राजकुमार उसके पास बैठा रहा। उसने खुद उसका ध्यान रखा, दवाइयां दीं, पानी पिलाया और पूरी रात जागता रहा। सुबह जब नीलम की आंख खुली, उसने देखा राजकुमार वहीं बैठा है, थका हुआ लेकिन उसकी चिंता में डूबा हुआ। उसी पल नीलम के दिल में कुछ बदला। धीरे धीरे राजकुमार का व्यवहार, उसका प्यार, उसकी सच्चाई सब नीलम को समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान से वो नफरत करती थी, वही इंसान उसकी सबसे ज्यादा परवाह करता है। और फिर एक दिन नीलम ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आप इतने बुरे भी नहीं हैं। राजकुमार हल्का सा मुस्कुराया और वहीं से उनकी कहानी बदल गई। नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह ले ली मोहब्बत ने। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि हालात, वादे और सच्चे दिल से बनते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की थी, जहां एक वादा एक जिंदगी बन गया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।